एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग हैप्पी, खुश और पॉजिटिव होंगे। मैं भी आ गई हूँ एक और नई रीडिंग के साथ। चेकआउट करते हैं आपके पर्सन, आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर आज की क्या है। आज की रीडिंग में हम जानेंगे आप जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, आप जिस व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हैं, वो व्यक्ति आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्योंकि जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। उनके थॉट आपको लेकर क्या है, इस रिश्ते को लेकर क्या है, क्या चल रहा है उनके मन में इस वक्त आपको लेकर, या ओवरऑल उनकी क्या एनर्जी है, जो भी है मैं आपको बताऊंगी। ध्यान रखिएगा, मैं ये एक बहुत जनरल और कलेक्टिव रीडिंग कर रही हूँ। इस रीडिंग में आपकी या आपके पर्सन की एनर्जी कनेक्ट हो सकती है या नहीं भी हो सकती है। अगर आपकी एनर्जी आपके पार्टनर के साथ कनेक्ट होती है और मेरे साथ भी होनी चाहिए, क्योंकि मैं रीड करूंगी, तो आपकी एनर्जी और आपके पार्टनर की एनर्जी जरूर निकल कर आएगी, आपके साथ चीजें रेजोनेट करेगी। और अगर आप चाहते हैं कि रीडिंग आपके साथ कनेक्ट करे, रेजोनेट करे, तो वीडियो को लाइक जरूर से करें, कमेंट करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से करें, ठीक है। इसके अलावा जो भी लोग पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग बाय करना चाहते हैं, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। यानी कि व्हाट्सएप पर आपको सिर्फ मैसेज करना है, प्लीज़ कॉल ना करें, क्योंकि कॉल जो है वो रिसीव कोई भी नहीं करेगा। इसलिए सिर्फ आप मैसेज करेंगे, आपको सभी चार्जेस बता दिए जाएंगे, सब कुछ आपको बता दिया जाएगा, ओके। और पर्सनल रीडिंग जो भी है वो चार्जेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है। तो चलिए मैं रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ। जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ तब तक आप करें अपने पार्टनर का ध्यान, अपने पार्टनर को फोकस करें, विजुअलाइज करें, और मैं बताती हूँ कि आपके पर्सन, आपके पार्टनर इस वक्त आपके बारे में एक सेकंड क्या सोच रहे हैं। ऑल राइट, डिवाइन एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज गाइड करें, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स, जिस भी व्यक्ति को सोचकर इस रीडिंग को देख रहे हैं, उस व्यक्ति की करंट फीलिंग्स, उस व्यक्ति के करंट इमोशंस इस वक्त मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या है। देखो, एक कार्ड अपने आप ही निकल कर आया है और वो है रिकंसिलिएशन, रीयूनियन। ऑल राइट, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, okay, self care, self focused and journaling, comfort zone, lazy and inactive, love of a second chance, good time, alone time, you and me, missing someone, longing, miracle, surprise and blessings, unattached, independent, non-committal person, happy, alone. Bottom of the deck we have secret, lover, admire. Okay, lonely, missed opportunity. साइन एंड राशि मैं आपको गाइस टैरोट से बताने वाली हूँ। एक एक कार्ड को मैं क्लैरिफाई करती जाती हूँ और फिर मैं आपको बताती चलती हूँ आपके पार्टनर के साइन क्या है, राशि क्या है, ठीक है, नंबर्स क्या है, जो भी निकल कर आएगा मैं आपको बताऊंगी। ओके, सो लेट्स क्लैरिफाई रिकंसिलिएशन, रीयूनियन। आपके पर्सन आपके साथ क्यों रिकनेक्ट करना चाहते हैं या क्यों रिकनेक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। रीयूनियन, रिकंसिलिएशन को प्लीज क्लैरिफाई करें। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, मेरे व्यूअर्स के पर्सन मेरे व्यूअर्स के साथ क्यों वापस से कनेक्ट होना चाहते हैं, वो वापस से उनके साथ रिलेशनशिप में क्यों आना चाह रहे हैं या क्यों आना चाह रही है। 7 ऑफ कप्स, एक्चुअली आपके पार्टनर के आपके पास वापस आने के एक रीज़न नहीं है, कई सारे रीज़न दिखाई देते हैं।
ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे 7 नंबर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट दिखाई देता है। यस, 7 नंबर आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, और हो सकता है कि आप जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं शायद ये व्यक्ति आपको गोस्ट करके भी गए हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए यस, ये चीटिंग की सिचुएशन भी बनती हुई दिखाई दे रही है, चीटिंग हुआ हो सकता है, या फिर बिना बोले ही ये व्यक्ति आपके लाइफ से चले गए हो, बिना कुछ बोले, कुछ इन्फॉर्म नहीं किया, कुछ बताया नहीं। कुछ ऐसी ही सिचुएशन आप में से कुछ लोगों की दिखाई यहाँ पे दे रही है, ठीक है। और 7 नंबर की एनर्जी, 7 नंबर यानी कि जुलाई मंथ या 7 तारीख बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए। ये उनका बर्थ मंथ, आपका बर्थ मंथ, या आपकी एनिवर्सरी, या आपकी फर्स्ट डेट, फर्स्ट मुलाकात भी हो सकती है, ठीक है। तो जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ आपके पार्टनर का आपसे रिकंसाइल करने के रीजन बहुत सारे हैं, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। और यहाँ पर 7 ऑफ कप्स ये भी दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर कोई ना कोई बहाना या कोई ना कोई रास्ता ढूंढते हुए दिख रहे हैं। एक सेकंड में थोड़ा सा लाइट को बढ़ाती हूँ। तो यहाँ पर आपके पार्टनर कोई ना कोई रास्ता, कोई ना कोई बहाना ढूंढते हुए इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि मैंने बोला ना कि आपके पार्टनर आपको गोस्ट करके गए हैं या आपको चीट करके गए हैं। अब मान लो आप अपने आप को सिचुएशन में रख के दो कि आपने किसी को चीट किया, ओके। अब आपको उस व्यक्ति के साथ रिकंसाइल करना है, आपको उस व्यक्ति के साथ कनेक्ट होना है, तो आपके लिए भी वो कहीं ना कहीं एक डिफिकल्ट तो हो जाएगा ना कि कैसे उस व्यक्ति से अब आप कनेक्ट करेंगे। तो उसके लिए कोई ना कोई बहाना चाहिए होगा, कोई तो एक्सक्यूज चाहिए होगा, या आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, आपको सफाई देनी पड़ेगी, या आपको सबूत देना पड़ेगा, आपको या तो सच बोलना पड़ेगा। तो इंसान के माइंड में बहुत सारी चीजें चलेगी, या तो मैं इसको सच बोल दूं, या मैं इसको बात घुमा दूं, या मैं ऐसा कर लूं, वैसा कर लूं। तो ये सब चीज आपके पार्टनर के माइंड में कहीं ना कहीं चलता हुआ दिख रहा है। आपके पार्टनर यस, एंड आप में से कुछ लोगों के पार्टनर इसलिए भी ये बहुत सारे बहाने ढूंढ रहे हैं क्योंकि इंसान के अंदर जब हिम्मत नहीं होती है तब इंसान इसी तरह से रिएक्ट करता है ना। तो जैसे मैंने बोला कि अगर आप किसी को चीट करोगे, आप किसी के साथ गलत करोगे, तो उसके पास आपको वापस से कनेक्ट होने में, वापस से जाने में हिम्मत की कमी आएगी क्योंकि आपने गलत किया है और आपको पता है। तो यहां पर आपके पार्टनर की भी एनर्जी में यही शो हो रहा है, यही दिख रहा है कि अब तक अगर इनकी चोरी आपके सामने नहीं पकड़ी गई होती तो ये बड़े चौड़े होकर आपके पास आ सकते थे या आ सकती थी, लेकिन कुछ ना कुछ चोरी पकड़ी गई है, या जिस तरीके से ये आपको गोस्ट करके गए हैं, आपके मैसेजेस का रिप्लाई नहीं करना, आपके कॉल्स का रिप्लाई नहीं करना, या कुछ ऐसे झूठे एक्सक्यूज देना, झूठ बोलकर जाना, कुछ ऐसी चीजें आपके पार्टनर ने की है, या ऐसे वक्त पर आपका साथ छोड़ दिया है। तो अब आपके पार्टनर उस वजह से, हिम्मत की कमी होने की वजह से आपको कनेक्ट नहीं कर पा रहे, जिसके लिए उनको बहुत सारे बहाने ढूंढने की कोशिश करने की जरूरत पड़ रही है कि वो आपको क्या बोले, वो आपको क्या क्लैरिटी दे, ठीक है, कैसे अब आपको वो कनेक्ट करे, क्योंकि आप भी बहुत सारे सवाल कहीं ना कहीं पूछने वाले हो। तो यहाँ पर आपसे कनेक्ट होने का बहुत सारे रीजन मुझे दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे रीजन की वजह से वो आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, लेकिन कनेक्ट होना आसान नहीं दिखाई देता है। जो भी चीजें मैंने आपको बताई, ये सब चीजें अगर आपके साथ हुई है तो ये व्यक्ति को आपके पास वापस आने में वक्त और टाइम लग रहा है, क्योंकि जब तक इस व्यक्ति को सही बहाना नहीं मिलेगा, एक्सक्यूज नहीं मिलेगा, तब तक ये, या फिर इस व्यक्ति को वो हिम्मत नहीं आएगी, तब तक ये व्यक्ति आपको कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। ओके, स्टेबिलिटी को प्लीज क्लैरिफाई। स्टेबिलिटी, 9 ऑफ कप्स एंड द चैरियट। ओके गाइस, देखो जितने भी मैंने कार्ड्स लिए हैं, सभी कार्ड की एनर्जी हो सकता है कि आपके पार्टनर की हो, सभी कार्ड की एनर्जी आपके लिए आए, लेकिन कुछ कार्ड्स में हो सकता है कि आपकी एनर्जी ना कनेक्ट हो, वो मैसेज किसी और के लिए है, किसी और व्यक्ति के लिए है। यहाँ पे जो मुझे सिनेरियो और सिचुएशन बनती हुई दिखाई दे रही है, एक तो कर्क राशि बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, और अगेन आप देखो, अगेन यहाँ पर 7 नंबर का कार्ड है, 7 नंबर यहाँ पे आपको दिख रहा है लिखा हुआ, एक सेकेंड, अगेन 7 नंबर आपसे बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है, और 7 नंबर केतु से जुड़ा हुआ होता है। तो केतु क्या दिखाता है? केतु कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअल कनेक्शन को दिखाता है। केतु जो है वो एक स्पिरिचुअल एनर्जी है, एक स्पिरिचुअल प्लैनेट है,
ठीक है। केतु मुक्ति देता है, केतु क्रूर ग्रह है, लेकिन केतु के डिपेंड करता है केतु किसके साथ है, तो उसको आध्यात्म और स्पिरिचुअल ग्रह भी माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हो सकता है कि अब आप में से कुछ लोगों का इस व्यक्ति के साथ कोई डिवाइन कनेक्शन है। केतु पास्ट लाइफ कनेक्शन को भी रिप्रेजेंट करता है, तो इस व्यक्ति के साथ आपका पूर्व जन्म का भी रिश्ता, पास्ट लाइफ कनेक्शन भी हो सकता है। ठीक है, और अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, तो यस, इस व्यक्ति के साथ कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है। स्पेशली मुझे तो यहाँ पर इस व्यक्ति के साथ आपका रिलेशनशिप जो है वो यिंग एंड यांग, यानी कि यहाँ पर मुझे ट्विन फ्लेम का दिखाई दे रहा है। इस व्यक्ति के साथ आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, होने की पॉसिबिलिटीज, चांसेस बहुत ज्यादा दिख रहे हैं। अब आपके पार्टनर ये चाहते हैं कि उनकी लाइफ में वो स्टेबिलिटी हो जाए। आपके पार्टनर इस वक्त स्टेबिलिटी, फाइनेंसेस के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं, जहां पर उनका फर्स्ट फोकस, फर्स्ट ध्यान ये है कि वो बहुत सारा पैसा कमा ले, बहुत ज्यादा उनके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो, जहां पर उनको किसी भी सोच को लेकर, किसी भी चीज को लेकर कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत ना हो। हर चीज वो पाना चाहते हैं, हर खुशी को वो पाना चाहते हैं। 9 ऑफ कप्स, यानी कि अपने सारे विशेस को पूरे करने में आपके पार्टनर लगे हैं, और वो तब तक आपके पास वापस नहीं आएंगे जब तक उनके विश, उनका जो एक गोल है वो उनको अचीव नहीं हो जाता। आपके पार्टनर ये सोच रहे हैं, पहले वो अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, देन फिर ये आपके साथ कनेक्ट होंगे, फिर ये आपके पास आएंगे। बट अभी उनका ज्यादा फोकस अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के ऊपर दिखाई दे रहा है। आपसे हो सकता है कि दूरी इसलिए बना रहे हैं ताकि वो अपने फाइनेंसिस के ऊपर ध्यान दे पाए, अपने करियर के ऊपर ध्यान दे पाए। मेल फीमेल मैं दोनों के लिए ही कह रही हूँ। इस वक्त उनके लिए ज्यादा जरूरी, उनके लिए अपना फाइनेंशियल स्टेबल होना है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है। सेल्फ केयर, सेल्फ फोकस्ड एंड जर्नलिंग को प्लीज क्लैरिफाई। दी लवर्स, आपके पार्टनर इस वक्त सेल्फ लव नहीं कर पा रहे हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं। द लवर्स का कार्ड है, पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। आपके पार्टनर की राशि जेमिनी, मिथुन राशि हो सकती है। 6 नंबर या 9 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि में भी हो सकता है कि देखो ये मैसेज आपके लिए है, स्पेशली जो भी लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में है। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि आपको अपने ऊपर कुछ काम करना है, सेल्फ लव करना है। अगर आप सेल्फ लव नहीं कर रहे हो, क्योंकि ये कार्ड रिवर्स निकल कर आया, चाहे मैं आपके पार्टनर की बात करूं या आपकी बात करूं, तो यहाँ पर अगर आप सेल्फ लव नहीं कर रहे हो, अगर आप खुद से प्यार नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो भी यूनियन जो है वो डिले हो जाती है। क्योंकि यूनिवर्स सबसे पहले ये चाहते हैं कि हम अपने आप से प्यार करें, क्योंकि आप ईश्वर की बनाई बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हो, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज हो। तो यहां पर ये दिख रहा है कि अगर आपका यूनियन डिले हो रहा है तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपके इनर वर्क में कमी आ रही है। तो जर्नलिंग करना शुरू कर दो, इनर वर्क करना शुरू करो। इनर वर्क यानी कि अपनी कमियों को फेस करो, उससे डरो नहीं। इसके अलावा सेल्फ लव, अपने आप को एक्सेप्ट करो। अपने अंदर आप अगर कमी निकाल रहे हो कि यार सभी लोग आपको छोड़कर चले जाते हैं, आप ही गलत हो, आपके अंदर ही कुछ गलत चीजें हैं, लोग आपको पसंद नहीं करते हैं, खुद को डिमोटिवेट करना, खुद को कर्स करना, तो ये सब चीजें मत करना। ठीक है, सेल्फ लव करो। और यहाँ पर ये कार्ड ये भी बता रहा है कि आप अगर नहीं कर रहे हो तो आपको करना चाहिए, और अगर आप ये चीजें कर रहे हैं तो ये आपको यूनियन के पास लेकर आ रहा है, ट्विन फ्लेम्स। कंफर्ट जोन, लेजी, इनएक्टिव को प्लीज क्लैरिफाई। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। देखो, आपसे अगर ये व्यक्ति कनेक्ट होते हैं, समझना इस चीज को, तो क्या होगा, इनको अपने वो कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, है ना। उनको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, उनको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अगर आपके पार्टनर को खुद आपके पास आना होगा तो उनको आपकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी ना। तो यहाँ पर अब आपके पार्टनर अभी किस सिचुएशन में, चाहे वो दुखी है, चाहे वो परेशान है, लेकिन वो कहीं ना कहीं एक लेजी एक्टिविटी में आ चुके हैं। ठीक है, और आपके पार्टनर इस बात को लेकर कंफ्यूज्ड कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हैं। क्या वो मेंटली प्रिपेयर है इस चीज को करने के लिए?
क्योंकि अगर आपको कनेक्ट करेंगे तो वो आपके ऊपर डिपेंड नहीं हो सकते, फिर आपके ऊपर उम्मीद नहीं रख सकते कि आप रिश्ते को ठीक करो, है ना। जो पहल करेगा उसको ही पहले चीजों को ठीक करना पड़ेगा, उसको ही जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, उसको ही अपने रायता को समेटना पड़ेगा। तो आपके पार्टनर करंटली ये थोड़े कंफ्यूज्ड होते हुए दिख रहे हैं कि थोड़ा वेट करे या फिर ये खुद आपके लिए एक्शन ले। लव ऑफर सेकेंड चांस को प्लीज क्लैरिफाई। लव ऑफर सेकेंड चांस को क्लैरिफाई कर रहा है 8 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पार्टनर को लगता नहीं है कि उनको सेकेंड चांस आपसे मिलने वाला है। द हर्मिट का कार्ड, एस ऑफ कप्स का कार्ड, द हैंगमैन, द फूल। यस, आपके पार्टनर को ऐसा नहीं लगता है। देखो 50-50 चांसेस है, ऐसा पूरी तरीके से नहीं, ऐसा नहीं बोलूंगी कि बिल्कुल ही नहीं लग रहा, 0% उनको लग रहा है कि आप उनको एक्सेप्ट करोगे, लेकिन हाँ 50% उनको हाई चांसेस लग रहे हैं, 50 से ज्यादा ही बोलूंगी, जहां पर इस व्यक्ति को लग रहा है कि आप इस व्यक्ति को वापस से एक्सेप्ट नहीं करोगे, लव ऑफर इनका एक्सेप्ट नहीं करोगे, इनको सेकेंड चांस नहीं दोगे, इनको दूसरा मौका नहीं दोगे, ठीक है। और ये व्यक्ति आपसे दूसरा मौका चाहते हैं, दूसरा चांस चाहते हैं, इस रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। 2 ऑफ कप्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, द टावर। इनको पता है कि प्रॉब्लम तो होगी, मुश्किलें तो आएगी चीज़ों को ठीक करने में, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी जो सोल है ना वो बार बार आपके टूवर्ड्स गाइड करती हुई दिख रही है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, जैसे कि अब ये भी आप कह सकते हो कहीं ना कहीं यूनिवर्स ने आपके पार्टनर को, आपके पर्सन को अकेला कर दिया है। आपके पार्टनर को ये चीज, मतलब उनको अकेले में डाला गया है ताकि वो ना इस आपकी या आपके कनेक्शन की वैल्यू को समझ पाए, आपके इंपॉर्टेंस को कहीं ना कहीं वो समझ पाए। मे बी आप में से कुछ लोग खुद भी ये चाहते हो, प्रे कर रहे हो सकते हो कि आपके पार्टनर को आपकी वैल्यू समझ में आए। अब तक आपने इस व्यक्ति के लिए कितना कुछ किया है, ये सब चीजें इस व्यक्ति को समझ में आए। मे बी आपके पार्टनर ने कभी भी आपके ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया, जब आपने इस व्यक्ति को रोकना चाहा, जब आपने इस व्यक्ति से सेकंड चांस मांगा, हो सकता है तब इस पर्सन ने, इस व्यक्ति ने आपको वो मौका नहीं दिया, तब ये व्यक्ति आपसे दूर जाने की इन्होंने बात की, या दूर चले गए या चली गई, जो भी है। बट अब आपके पर्सन को भी ये लग रहा है कि जब उन्होंने आपको मौका नहीं दिया तो फिर आप भी क्यों इस व्यक्ति को मौका दोगे खुद को हर्ट करने के लिए, क्योंकि 8 ऑफ कप्स डिससैटिस्फैक्शन, डिसहार्टेड की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर ये दिखाता है शायद इस रिलेशनशिप में आप इस व्यक्ति के साथ कहीं ना कहीं डिसहार्टेड तो रहे हो। गुड टाइम, अलोन टाइम, यू एंड मी। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पार्टनर एक्चुअली जानना चाहते हैं क्या आप उनको याद करते हो, क्या आपको याद आते हैं वो आप लोगों के मेमोरीज जो आप दोनों ने साथ में स्पेंड किया है एक दूसरे के साथ। मिसिंग समवन लॉन्गिंग को प्लीज क्लैरिफाई। मिसिंग समवन लॉन्गिंग को प्लीज क्लैरिफाई। क्यों याद आ रही है मेरे व्यूअर्स को उनके पार्टनर्स की। 2 ऑफ कप्स, ये आपको ही याद कर रहे हैं, आपको याद भी कर रहे हैं, आपके तरफ एक अट्रैक्शन भी ये महसूस कर रहे हैं, आपकी तरफ एक खिंचाव भी महसूस कर रहे हैं। जब किसी की याद आती है तभी हम उस व्यक्ति के पास कनेक्ट करने के बारे में सोचते हैं, उस व्यक्ति से सुलह करने के बारे में सोचते हैं। यानी कि इंसान को थोड़ी मोड़ी याद नहीं, जब बहुत ज्यादा याद आती है उससे बात करने का जी करता है, कहीं ना कहीं मन जो है बार बार उसकी तरफ क्रेव करता है ना, तब हमारा मन करता है कि यार इस व्यक्ति से कनेक्ट करना है, इस व्यक्ति के पास वापस जाना है। तो आपके पार्टनर की आज की भी एनर्जी यही दिख रही है, जहां पर बहुत ज्यादा क्रेव करते हुए आपके पार्टनर दिख रहे हैं, क्रेविंग की एनर्जी है, आपसे बात करने का मन बहुत ज्यादा कर रहा है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर ये दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर है वो बहुत ज्यादा आपसे बात करने को, आपकी आवाज सुनने को मिस करते हुए दिख रहे हैं। मिसिंग समवन लॉन्गिंग, बहुत टाइम से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, नो कॉन्टैक्ट जोन में आप लोग हो, बात नहीं कर रहे हो। तो यस, इस व्यक्ति को आपसे बात करने का, आपसे कनेक्ट होने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है, लेकिन आपके जो पार्टनर है उन्हें ये लगता है कि आपका मन उनसे बात करने का ना हो। यस, आप इस व्यक्ति के साथ टीम वर्क करना नहीं चाहते हो। 3 ऑफ कप्स,
मे बी आप में से कुछ लोगों की पार्टनर इस वजह से भी आपसे बात नहीं कर रहे हैं, बात करने का मन है लेकिन बात इसलिए नहीं करते हैं, या तो उनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है या आपके लाइफ में भी हो सकता है कि कोई थर्ड पर्सन आ चुका है। मिराकल, सरप्राइज, ब्लेसिंग्स को प्लीज क्लैरिफाई करें, क्या मिराकल होने वाला है? ओके, इक्वल गिव एंड टेक, इक्वल गिव एंड टेक, कुछ सरप्राइज, कुछ गिफ्ट आपको मिलने वाला है। कोई कोई इंसान ऐसा है जो आपको बिल्कुल भी नहीं मनाना चाहता है, उस व्यक्ति के साइड से, मतलब वो आपको मनाएंगे, आपको खुश रखने की कोशिश करेंगे, तो उनके अंदर शायद जो बदलाव आपको देखने को मिलेगा जब वो आपके पास आएंगे, तो आप उस चीज को देखकर सरप्राइज हो जाओगे। यस, आपको सरप्राइज मिलने वाला, आप देखोगे कि ये व्यक्ति बहुत कुछ कर रहे हैं आपके लिए, सब चीजों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये चीज होने वाला है या ये चीज होगा आपके साथ, ठीक है। आपको सरप्राइज मिलने वाला है यूनिवर्स के साइड से। अनअटैच्ड, इंडिपेंडेंट, नॉन कमिटल को प्लीज क्लैरिफाई। डेथ, यानी कि अब वो व्यक्ति चाहते हैं एक कमिटेड रिलेशनशिप, अब आपके पार्टनर चाहते हैं एक ऐसा रिलेशनशिप जहां पर वो कमिटमेंट दे। मे बी पहले आपके जो पार्टनर थे वो नॉन कमिटल रहना चाहते थे, या फिर ये व्यक्ति मतलब बहुत ज़्यादा जुड़ते नहीं थे, बहुत ज़्यादा इमोशनली इन्वॉल्व नहीं होते थे, बहुत ज़्यादा कनेक्ट नहीं होते थे। अब इसके पीछे का रीज़न परिवार भी हो सकता है, या ये खुद मैरिड हो सकते हैं, या आप मैरिड हो सकते हो, इस वजह से हो सकता है। एंड डेथ का कार्ड यहाँ पर ये बता रहा है कि ये जो इनके अंदर था ना कि नहीं नहीं मुझे बहुत ज़्यादा अटैच नहीं होना है, मुझे दूरी रहना है, तो अब आपके पार्टनर की वो एनर्जी चेंज हो चुकी है, अब आपके पार्टनर उस एनर्जी से बाहर आ चुके हैं। एंड कहीं ना कहीं अब आपके पार्टनर को ऐसा फील होने लगा है, शायद इस तरह से रहकर, इस तरीके से आपके साथ बिहेव करके इन्होंने कहीं ना कहीं गलत किया है। ओके, और अब आपके पार्टनर को लगता है कि अब वो अटैचमेंट चाहते हैं, अब वो चाहते हैं कि आप उनके साथ अटैचमेंट क्रिएट करो, अटैच्ड रहो, या फिर एक कमिटेड रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। तो उनको लगता है कि डेथ का कार्ड है ना, तो उनको लगता है कि शायद ये चांसेस कम हो सकते हैं। अगेन वही 50-50 वाले चांसेस। देखो यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ कप्स, यानी कि ये व्यक्ति आपके साथ ही यस वापस से कनेक्ट होने की इच्छा रखते हैं, वापस से आपके साथ रिलेशनशिप में, इवन ये आपके साथ शादी करने की इच्छा रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ये व्यक्ति चाहते हैं आपको कमिटमेंट देना। ये बदलाव क्यों आया उनके अंदर, ये बदलाव क्यों आया, क्यों चाहते हैं कमिटमेंट देना? दी चैरियट, एनर्जी इनकी बैलेंस हुई है, कुछ ब्लॉकेजेस था तो वो ब्लॉकेजेस खत्म हुआ है। कोई पास्ट कनेक्शन में ये व्यक्ति खुद फंसे हुए थे तो वो पास्ट कनेक्शन इनका क्लियर हो गया है। कुछ पास्ट ट्रॉमा इस व्यक्ति का बेसिकली क्लियर हुआ है, या आपसे दूर जाकर आपकी वैल्यू इस व्यक्ति को समझ में आई है ना। क्वीन ऑफ कप्स, यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून, यानी कि वक्त ने इस व्यक्ति को आपकी अहमियत, आपकी वैल्यू समझाई है। आप क्या हो, आपके जैसा व्यक्ति इनको नहीं मिल सकता है, आपके जैसा इंसान इनको नहीं मिल सकता है। टाइम पास करने वाले, फायदा उठाने वाले तो बहुत लोग मिल जाएंगे, लेकिन सच में आपके जैसा प्यार करने वाला, आपके जैसा समझने वाला इंसान रेयर है, हर कोई नहीं कर सकता है ना। हैप्पी अलोन को प्लीज क्लैरिफाई। 9 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप अकेले हैं लेकिन आप बहुत हैप्पी हैं, बहुत ज़्यादा खुश हो। आपके पार्टनर आपको इंडिपेंडेंट, हैप्पी, खुश देख रहे हैं। एंड मे बी ये व्यक्ति ऐसा दिखा रहे हैं हैप्पी है, अकेले ये खुश है, मे बी आपके पार्टनर आपको ऐसा प्रिटेंड कर रहे हैं। लेकिन 9 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर ये दिखा रहा है कि एवरीथिंग इज फाइन, यानी कि आपके पार्टनर शो कर रहे हैं, आपके पार्टनर दिखा रहे हैं कि वो अकेले हैं, फाइन है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। बट एक्चुअली में ऐसा नहीं है, वो कहीं ना कहीं आपके कॉल या मैसेज का इंतजार या वेट करते हुए दिख रहे हैं, या आप उनकी परवाह नहीं कर रहे हो, आप उनको इग्नोर कर रहे हो। ये बाहर से तो शो कर रहे हैं कि मेरे को फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन नहीं, फर्क तो पड़ रहा है। सीक्रेट लवर एडमायर, सीक्रेट लवर एडमायर को यहाँ पे क्लैरिफाई किया है पेज ऑफ पेंटिकल्स ने। मे भी हो सकता है कि गाइस कोई व्यक्ति है जो आपको पसंद करता है और ये आपका सीक्रेट लवर या एडमायर हो सकता है। इस व्यक्ति के साइड से आपको बहुत जल्दी कुछ प्रपोजल मिलने वाला है, या तो मिल चुका है या बहुत जल्दी मिलने वाला है। लोनली मिस्ड अपॉर्चुनिटी को प्लीज क्लैरिफाई। लोनली एंड मिस अपॉर्चुनिटी को प्लीज क्लैरिफाई। 6 ऑफ कप्स, पास्ट में आपके पार्टनर को लगता है
कि उनके पास मौका था, उनके पास समय था, वक्त था जब ये चीज़ों को आपके साथ सही कर सकते थे, आपके साथ सुलह कर सकते थे, आपके साथ फाइट्स को, आर्ग्यूमेंट्स को, प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकते थे। बट अब आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा टाइम इन्होंने ले लिया, बहुत ज़्यादा वक्त इन्होंने ले लिया, जहाँ पर मतलब मिस्ड अपॉर्चुनिटी, मतलब इनसे अपॉर्चुनिटी जो है वो छूट गई है, मिस हो गई है, जहाँ पर इनको लगता है कि अब पहले जैसा कुछ भी ये नहीं कर पाएंगे, पहले जैसा कुछ भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि एक बारी जब दाग लग जाती है, एक बारी जब क्रैक आ जाते हैं ना, तो दाग तो चलो फिर भी हल्का पड़ जाएगा, लेकिन क्रैक्स कभी भी भरते नहीं हैं, क्रैक्स कभी भी पूरी तरीके से नहीं भरते हैं। नई शुरुआत एक बार को हो भी जाएगी, लेकिन एक जो क्रैक्स आ गए हैं ना आप दोनों के बीच में, वो क्रैक्स कहीं ना कहीं आप दोनों के फ्यूचर में रहेंगे, आप दोनों के रिलेशनशिप में आगे तक रहने वाले हैं। समझे? तो ये है आपके पार्टनर की आज की आपको लेकर फीलिंग्स, और हम कुछ मैसेजेस भी लेंगे, जिन्हें मैसेजेस देखना है वो बने रहे। देखते हैं आपके पार्टनर आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। यस, मैंने आपसे यही कहा था, आई एम डाइंग टू हियर योर वॉइस। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं तड़प रहे हैं, मर रहे हैं, बिकॉज इसको हिंदी में यही कहेंगे कि आपके पार्टनर लिटरली आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं, आपकी आवाज़ सुनने के लिए बहुत ज़्यादा ये व्यक्ति तड़प रहे हैं, बात करने के लिए आपसे बहुत ज़्यादा तड़प रहे हैं। आई हियर सॉन्ग दैट रिमाइंड मी ऑफ यू, तो ये कुछ गाने सुनते हैं जिससे इन्हें आपकी और ज़्यादा याद आ जाती है। आई फील सॉरी फॉर यू, जो भी इन्होंने किया है आपके साथ उस चीज़ के लिए सॉरी फील करते हैं। आई ट्राई टू फॉरगेटिंग यू बट आई कांट, इन्होंने आपको बहुत भूलने की कोशिश की, लेकिन ये आपको भूल नहीं पाए। आपको अपने दिल या ज़िंदगी से निकाल तो दिया, दिल से नहीं लेकिन अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया, लेकिन फिर भी ये निकाल नहीं पाए। यू आर सो डैम ब्यूटिफुल, आप काफ़ी खूबसूरत हो। योर ब्यूटिफुल फेस इज ऑलवेज ऑन माई माइंड, आई एम ऑब्सेस्ड विथ योर पिक्चर। एक सेकेंड, हाँ ब्लर क्यों हो रहा है? ओके, आई वॉन्ट टू मैरी यू, मैंने आपसे ये भी कहा था, ये आपसे शादी करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं या करना चाहती हैं, शादी के बारे में सोच रहे हैं, आप कमिटमेंट देना चाहते हैं आपको। आई हैव टोल्ड माई फैमिली हाउ मच आई लव एंड केयर अबाउट यू, तो इन्होंने अपने परिवार में, घर पे भी बोल दिया है कितना प्यार करते हैं आपसे। आई गॉसिप अबाउट यू बिहाइंड योर बैक, तो गॉसिप करते हैं, गॉसिप कुछ भी अच्छी और बुरी भी हो सकती है। आई एम अफेयर्ड ऑफ यू, तो आपके पर्सन को आपसे डर लगता है, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था। आई ट्राई टू कॉपी यू, तो इन्होंने आपको कॉपी करने की कोशिश की। आई एम जेलस टू सी यू विथ समवन एल्स, आई कैन नॉट शेयर यू। तो ये थे आपके पार्टनर के मैसेज आपके लिए, ये थी आपके पार्टनर की रीडिंग आज की। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो थम्स अप देना, लाइक करना, और अपना ध्यान रखना, पॉजिटिविटी को क्लेम करना, और हम फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ओम शांति।